जनरल वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं पेंटागन से आई एक रिपोर्ट से, जहां पर एक बार फिर से क्लियर हो चुका है कि पेंटागन भारत की जो एक बड़ी प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी है जिसके अंतर्गत भारत फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को एक साथ खरीदना चाहता है, उसमें फिर से एंटर करना चाहता है। जी हाँ, मीडिया संस्थान आईडीआरडब्ल्यू की रिपोर्ट की बात माने तो पेंटागन ऑफिशियल का इंटरव्यू लेते हुए उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली हैं, जहां पर पेंटागन ऑफिशियल ने ये क्लियर कर दिया है कि भारत हमेशा से उनकी जो एक्सपोर्ट लिस्ट है F-35 लाइटनिंग 2 की उस पर रहा है और वो अभी भी चाहते हैं कि भारत इस प्रोग्राम में वापसी करे। दरअसल उन्होंने ये कहा कि हमारा उद्देश्य भारत को सिर्फ एक F-35 जैसा फाइटर जेट बेचना नहीं है, बल्कि हम अपनी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका एक्सेस भारत को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत F-35 प्रोग्राम पे ज्वाइन कर लेता है तो भारत को बहुत सारे जो बेनिफिट हैं वो देखने को मिलेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि भारत पहला नॉन एलाइड ऑपरेटर हो जाएगा अमेरिका के प्रीमियर स्टेल्थ फाइटर का, और ये जो ऑफर उनकी तरफ से रखा गया है ये दरअसल कुछ और नहीं है, बल्कि आपको याद होगा फरवरी 2025 में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट करी थी, जहां पर उन्होंने F-35 की जो पोटेंशियल सेल्स हैं उसको लेकर बातचीत करी थी, और कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू में उसी टिप्पणी को दोहराया गया है। लेकिन यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत ने ना तो इस प्रोग्राम को ऑफिशियली अभी एक्नॉलेज किया है और ना ही अभी भारत की तरफ से ऐसा कुछ भी कहा गया है जिसके अंतर्गत हम ये कह सकें कि भारत F-35 प्रोग्राम में एंटर करना चाहता है। देखिए, स्पष्ट है कि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारे बयान दिए थे उस समय हालात कुछ और थे, आज के हालात कुछ और हैं। उस समय भारत और अमेरिका के जैसे रिश्ते थे उसको देखकर ये लगता था कि हम एक नया आयाम प्राप्त करने वाले हैं और भारत और अमेरिका के जो आपसी सैन्य संबंध हैं उनमें एक नई मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद से क्या क्या हुआ है आप सब भली भांति उस बात से परिचित हैं। टैरिफ वॉर से लेकर जो मुजवानी जंग है, ऑपरेशन सिंदूर में जुड़ा अमेरिका का पाकिस्तान को खुला समर्थन है, ये सारी चीज़ें भारत को एक बार फिर से सोचने में मजबूर कर चुकी हैं। हालांकि पेंटागन ऑफिशियल ने कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए ये भी नोटिस किया है और ये भी एक्नॉलेज किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयानबाजी ने कहीं ना कहीं अमेरिका को नुकसान तो पहुंचाया है। दरअसल अमेरिका के सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप अगर पूर्व का इंटरव्यू देखें तो अमेरिका के बहुत सारे सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, सीनियर जो रक्षा मामले के जानकार लोग हैं, लोगों ने पब्लिकली इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि अमेरिका की बयानबाजी, अमेरिका की हरकतों ने भारत जैसे एक क्लोजेस्ट एलाई को अमेरिका से दूर करने का एक प्रॉपर काम किया है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति भले ही उनके जो सर्कल है उसमें काफ़ी अच्छी देखी जाती हो, लेकिन अगर आप इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखेंगे तो अमेरिका को कुछ आर्थिक लाभ जरूर हुआ है, लेकिन अमेरिका अपने क्लोजेस्ट एलाइज से दूरी बनाता चला जा रहा है। और उनको इस बात का भी डर है कि अमेरिका की यही जो स्ट्रेटजी है यह भारत को रूस के काफ़ी करीब लेकर जा रही है। पेंटागन ऑफिशियल्स ने खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि जो भारत है वो अगर फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जाता है तो पहली प्राथमिकता वहां पर F-35 नहीं होगी। दरअसल F-35 को लेकर डिबेट इसलिए भी शुरू हुई है कि MRFA को लेकर एक बड़ी हलचल देखने को मिली है, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि MRFA और फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम दोनों एक सेपरेट प्रोग्राम है, ये एक ही प्रोग्राम नहीं है। MRFA अलग है और फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अलग है। MRFA में 114 फाइटर एयरक्राफ्ट एक साथ खरीदे जा रहे हैं, लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसमें हम एक तत्कालिक समाधान के तौर पर 2 से 3 स्क्वाड्रन खरीदने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका ये चाहता है कि अगर फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कोई भी उम्मीद है तो उसको वो ग्रैब कर सके और एक जो मैसिव डील है भारत से उसका वो हिस्सा बन सके। लेकिन पेंटागन ऑफिशियल्स को ये लगभग कंफर्म हो भी चुका है कि यहाँ पर पहली प्राथमिकता उनके F-35 को बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, जो कि सही भी है, क्योंकि अगर आप देखें अभी तक की हिस्ट्री तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका भारत के पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा अनरिलायबल रहा है। अमेरिका पर पूर्ण विश्वास करना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा कई बार कई देशों के लिए साबित हुआ है, और इसीलिए भारत में भी रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें Su-57 प्रोग्राम की तो इसमें जो एक्सपोर्ट वेरिएंट भारत को ऑफर किया जा रहा है ये अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ और अनलिमिटेड जो कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है उसके साथ ऑफर किया जा रहा है, जहां पर TOT के साथ साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात भी की गई है। हालांकि आपको बता दें कि ये जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई है ये भी एक रीजनेबल नंबर्स के बाद है, यानी कि संख्या कम से कम जो है वो 100 के इर्द गिर्द होनी चाहिए, तभी इस पर अमेरिका या रशिया विचार करेगा।
अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि अमेरिका एक बार फिर से अपना जो पूरा का पूरा प्रपोज़ल का बाण है, ये भारत की तरफ चलाने वाला है। अब भारत इसको कैसे डॉज करता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बाद ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर के। क्या ब्रह्मोस हाइपरसोनिक जो प्रोग्राम है, इसके हिस्से में हर्डल्स ही हर्डल्स लिखे हैं? क्या हमें बार-बार अवरोधों का सामना ही करना पड़ेगा? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे एक रीज़नेबल वजह है। दरअसल आप सबको पता है कि भारत का जो ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है, ये इस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना था तब जब डीआरडीओ ने कहा कि रूस के साथ जो बातचीत है वो लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन अब इस प्रोग्राम में कहीं न कहीं अनिश्चितता हमें देखने को मिली है। क्योंकि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय एक स्टडी प्रोसेस बना रहा है, जहां पर वो फिलहाल ये कर रहा है कि इस प्रोग्रेस के अंतर्गत जो इंडिजिनस स्क्रैमजेट इंजन है, वो यूज़ किया जाए। अब क्योंकि डीआरडीओ का उद्देश्य यही है कि ये जो इंडिजिनस स्क्रैमजेट इंजन है, ये फ्यूचर की भारत की जितनी भी हाइपरसोनिक वेसल्स हैं, इनमें देखने को मिले, तो ज़ाहिर-सी बात है, भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि इसमें फॉरेन डिपेंडेंसी किसी प्रकार की हो। और इसी चीज़ पर बात करते हुए मीडिया संस्थान की रिपोर्ट्स में बातें जो सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि भारत और रूस के बीच में जो ब्रह्मोस 2 के मिसाइल है, इनके प्रति एक बार फिर से हम लोग आम सहमति बनाने में असमर्थ रहे हैं और इसको लेकर रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अभी तक ये प्रोग्राम पूरी तरीके से बातचीत के लेवल पर फेल रहा है। कोई इसमें बड़ा निर्णय नहीं आ सका है। अभी यहाँ पर डेवलपमेंटल कॉस्ट को लेकर के और इसके अलावा जो इंजन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इनको लेकर बातचीत चल रही है और अभी जो रिसेंट टॉक्स हुई हैं, उनमें कोई रिजल्ट निकला नहीं है। देखिए, अगर ओरिजिनल ब्रह्मोस 2 के कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करें, तो ये कहीं न कहीं रशियन जो रैमजेट बेस्ड प्रोपल्शन पैकेज है, उसी के अराउंड डेवलप किया गया है। दरअसल यहाँ पर इसका जो इंस्पिरेशन है, वो 3M22 ज़िरकॉन मिसाइल है, जो कि रूस की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और ब्रह्मोस 2 के कहा जाता है कि उसी से इंस्पायर्ड वेरिएंट या उसी का डिराइव्ड वेरिएंट होने वाला है। और क्योंकि अब इसमें रशियन इंजन है, रशियन टेक्नोलॉजी है और रूस अभी अपने propulsion सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहा है भारत के लिए और यहाँ पर कॉस्ट को अगर हम देखें तो इसकी वजह से कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अगर हम करंट ब्रह्मोस से तुलना में इसको कंपेयर करें तो इस मिसाइल की जो रेंज हो रही है, वो 40 करोड़ रुपए पर यूनिट के आसपास हो रही है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि ये प्राइस टैग और भी ऊपर जा सकते हैं और इसीलिए भारत यहाँ पर इंडिजिनस इंजन को लेकर इंसिस्ट कर रहा है। खैर, अब इसमें आम सहमति बनती है, नहीं बनती है, वो तो बात की बात है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि अगर इस प्रोग्राम में जल्दी कोई रिजल्ट ना निकला, तो फिर हो सकता है ना चाहते हुए भारत को इस प्रोग्राम से वॉकआउट करना पड़े और ऐसे में ब्रह्मोस 2 की जो परिकल्पना है, वो परिकल्पना बन के ही रह सकती है। आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। खैर, अगर हम मिसाइल प्रोग्राम की बात कर ही रहे हैं, तो डीआरडीओ ने हाल ही में अनाउंस किया था कि वो अपनी खुद की इंडिजिनस जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि एक लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है, उस पर काम शुरू कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।